हाँ भैया। देखिए इन माँ को दिखता नहीं है, इनके आंखों की रोशनी चली गई है और यह भी अपना जीवन यापन करने के लिए इनको भीख मांगकर गुजारा करना पड़ता है। विजय भैया है जो पुणे रहते हैं, वो आज हमारी सूरदास माँ को 1 किलो चना 1 किलो मूंगफली भेंट कर रहे हैं। ये हमारी सूरदास माँ है जो फुटपाथ में रहती है और इनको अपना जीवन यापन करने के लिए भीख मांगना पड़ता है। सीताराम भैया और माँ का जो को मोहदीन हो के लड़का बच्चा खुशी रहे, भगवान दूधन पूतन फले भैया मोर। आखी बनवा दिया भैया मैया, आखी बनवा दिया रे भैया मैया, आखी बनवा दिया वांदरिया मोए भैया मोए हीरा भैया की बनवा दिया मुझे देखा नया भैया कहे भैया। दिनेश सिंह रौतेला साहब हैं, देवभूमि उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से, जो अब अरुणाचल रहते हैं। वो महाराज जी को 1 किलो गुड़, 3 किलो मूंगफली, ये लीजिए महाराज जी। महाराज जी को 3 किलो मूंगफली, 1 किलो गुड़ और 1 किलो नमकीन भेंट कर रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड से दिनेश सिंह रौतेला साहब, जो अब अरुणाचल में रहते हैं और वो भारतीय सेना में भी थे। जय अन्नदाता महाराज स्वामी। हमारी कुटिया में एक दाना नहीं है, हम इतना पा गए, महान खुशी है। जय हो दानदाता। किलो नमकीन, 1 किलो ये 3 किलो जौन है तो ये मूंगफली के दाना, 1 किलो गुड़ दिए हैं। भगवान रक्षा करे। हमारे कुटी में एक दाना नहीं है अन्न का, तो दानदाता जौन है आटा चावल दाल जो हो सके तो भगवान दे, तो दया करो महाराज। परम प्रिय दानदाता महोदय, मैं साधु समाज की तरफ से मैं आपको शुभाशीर्वाद देता हूँ कि प्रभु जिस तरह से आप गरीबों का, दीन दुखियों का, साधु महात्माओं का भरण पोषण कर रहे हैं। हमारे भाई साहब के यहाँ कुटिया में कुछ भी नहीं था, एक दाना भी नहीं था। अचानक ये दिखाई पड़े और इनको ये अपनी राम कहानी बताए। उनको बुला के इनको 3 किलो मूंगफली दाना, 1 किलो गुड़ और नमकीन का पैकेट आपको भेंट किया गया, जिसको पाकर वो अत्यंत खुश हैं और आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे दानदाता महोदय अगर दाल है, चावल है, आटा है, कुछ खाद्य सामग्री अगर कृपा हो जाती तो हम साधु अपना वहीं कुटिया में टिक्कर लगाते और वहीं, नहीं तो भिक्षाटन करना पड़ता है। हम साधु महात्माओं को कौन देता, कुटिया में ले जाके भिक्षाटन करना पड़ता है प्रभु। तो अगर कृपा दृष्टि हो जाती तो बहुत अच्छा होता है। हमारे निहायत और वृद्ध उम्र आदमी हैं, 80 के आसपास इनकी उम्र हो चुकी है, ये चलने फिरने में असमर्थ हैं। अगर कृपा दृष्टि हो जाती तो बहुत अच्छा होता। और आपका दान आज का जो मिला उसके उपलक्ष्य में आप सदैव निरोग रहें, सदैव निरोग रहें। आपकी बगिया सदैव हरी भरी खुशहाल रहे, बहु बेटियां सदैव अखंड सौभाग्यवती हों और आपका दान सदैव ऊपर हाथ से हो। आप दानदाता हैं, दानदाता का हाथ सदैव ऊपर रहे। भगवान से, कामतानाथ स्वामी से, प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता जानकी जी से यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, ऐसे दानदाताओं को जो दीन दुखियों की, साधु महात्माओं की सदैव सेवा करने में तत्पर हैं, अपनी आमदनी का अंशदान कर रहे हैं धर्म के लिए। धन्य है धर्म रक्षक, धन्य है धर्म के पुजारी। भगवान आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें और आप साधु संतों के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय जय श्री राम।
देखिए आज हम फिर से हैं राधे बाबा जी की कुटिया में, क्योंकि महाराज जी से हर रोज़ हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, क्योंकि महाराज जी को वेद और शास्त्र कंठस्थ हैं। और ये देखिए महाराज जी की कुर्सी रखी हुई है और सीढ़ियाँ उतर कर महाराज जी की कुटिया में जाना पड़ता है। और देखिए अभी दोपहर के 2 बज गए हैं और चित्रकूट में लगातार बारिश भी हो रही है। अभी महाराज जी 2 बजे तक विश्राम करते हैं और 2 बजे के बाद ही जगते हैं। देखिए अब महाराज जी नहाएंगे। 1 बजे परिक्रमा करके आए हैं और डेली मुझे लगता है 15 किलोमीटर तो आप पैदल चलते हैं। अरे अब 5 तक जाना आना है। हाँ, अब 5 हो गए घूमागा में, ऐसे 10-15 तो हो ही जाते। 10 से 15 किलोमीटर महाराज जी हर रोज़ चलते हैं और महाराज जी की उम्र भी 80 से प्लस ही है। ओ गंगा नर्मदे गोदावरी मंदाकिनी सरयू मैया। महाराज जी लोग कहते हैं कि दोपहर में जो स्नान करता है उसको बुखार आ जाती है। वही से तो नहाए क्या बुखार आ जा, बुखार से नहीं आया। कहते हैं 10 बजे के बाद टेम्परेचर कम हो जाता है, तो दोपहर में नहीं नहा के शाम को सुबह 10 बजे तक और शाम को 5 बजे के बाद नहाना चाहिए। हमने नहाया अच्छा। तो बुखार नहीं आया, बुखार आना चाहिए। तो नहाते नहाते आ जाए। अच्छा, हो नहाते नहाते बुखार आ जाए। हाँ जी जी। वही निश्चय न। ओ राम राजा सरकार की जय हो। गए स्नान? हाँ, सोते सोते पसीना आ गया था। देखिए अब महाराज जी वस्त्र धारण कर रहे हैं। देखिए साधु संत ये ऐसे वस्त्र पहनते हैं, सिस्टम है सब। क्योंकि साधु संत सिले वस्त्र नहीं पहनते। अरे सब देखो उसी का खेल है। उसी यह का देखिए, खेल है। समझना मुश्किल है। जी जी, पौराणिक काल में भी ऐसे ही वस्त्र हाँ साधु संत हमारे धारण करते थे। ये देखिए पूरा शरीर ढक गया। लग गया और ये भी हो गया। और देखिए इसको अभी सर में बांधेंगे। यह देखिए। ये बात। और अभी इसके बाद महाराज जी अब चलो छाछ पिएंगे, हाँ जीरा वाली। ये बात ये देखिए झोली भी महाराज जी की उठ गई। हाँ और अब हम चलकर महाराज जी से ये ज्ञान और धर्म की बातें सीखेंगे, क्योंकि महाराज जी की उम्र लगभग 85 वर्ष है और महाराज जी पूर्ण ब्रह्मचारी संत हैं, ज्ञान के भंडार हैं। हमें महाराज जी से हर रोज़ कुछ न कुछ मिलना ही है। जी जी नया सीखने को मिलता है। कुछ ना ज्ञान विज्ञान जी जी। उसी का खेल है। ये बात देखिए छाछ का चमत्कार। इसमें जो है नाना प्रकार के मसाले मिले। स्वास्थ्य के लिए बहुत सही है। बोलो आप शुरू करिए महाराज जी। कामदगिरी सरकार, कामदगिरी सरकार, मंदाकिनी गंगा, मंदाकिनी गंगा, काम रहे सब चंगा, काम रहे सब चंगा, कोई रहे ना भूखा नंगा, कोई रहे ना भूखा नंगा। हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। हाँ अब सबको आशीर्वाद मिले। हमारे जितने समाज में जुड़े भाई हैं और जुड़ेंगे
और हमें आशा है कि भगवान के पास सब आदमी शुभ काम में लगे रहें और शुभ काम में ही मन लगता है और शुभ काम से हमारे नाना प्रकार के वैभव बनते हैं। अच्छे कर्म से ही अच्छे काम बनते हैं। सबसे मिलन करो, सिया राम में सब जग जानो, और ना जाने किस भेष में परमात्मा ही स्वरूप है। सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। श्री लक्ष्मी नारायण का रूप है सब। हम अलग अलग मानते हुए भी पौधा के अंदर जितनी भी शाखाएं हैं वे पौधे की मानी जाती हैं। इसे हम ब्रह्म के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर के अंश हैं तो ईश्वर के अंश होते भाई भी अविनाशी हैं, लेकिन हम ढांचा में बंधे हैं, से हमें कर्म करने पड़ता है। परमात्मा ढांचा में नहीं बंधा है, वो सर्वव्यापी है और हम हैं काया व्यापी। काया से अलग हो नहीं सकते हैं। काया को पाकर के बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत्य ग्रंथन गावा। दे धरे का यह फल भारी, भजिए राम सब काम बिहारी। काम करो, सेवा करो, भजन करो, यही जीव की गति बताया है, चाहे जहाँ चले जाओ। महाराज जी, आज आपने भंडारा में क्या खाया? आज जो है पूरी, कचौड़ी, रायतो, नाना प्रकार के 36 भोजन थे भंडारे में, लाखों प्रकार के। कहाँ भंडारा था महाराज जी? आज भंडारा था शांति धाम। शांति धाम ये कहाँ है महाराज जी? यही पहाड़िया के उस तरफ, आरोग्य धाम में। और दक्षिणा मिली? हो कितनी? 50। वाह, खुशी का खेल है। आपको हमेशा 50 ही क्यों मिलते हैं महाराज जी? 50, 100, 50 मिलते हैं। दूसरे संतों को तो 500 मिलते हैं। 500 मिलते हैं जो बड़ा महंत है, छोटा महंत है 200 मिले। आपको 50 ही दे देते हैं। हमें ना मिले तो हम कहला हमको नहीं चाहिए, हम तो पैसा से छके भाई हैं भैया। हमारा तो काम ही नहीं है, ना ज़्यादा जोड़ना ना ज़्यादा खर्चा करना। अच्छा, कम जोड़ना कम खर्चा करना। तो आज महाराज जी आप कितने किलोमीटर पैदल चल कर आए हैं? आज 10, 5, 15। 15 किलोमीटर हर रोज चलते हैं? अब जैसा मौका लग गया, कभी 10, कभी 15, कभी 20। हनुमान धारा चले जाओ, टाटी घाट चले जाओ तो वह ज़्यादा हो जाता। ऐसा ही है। आज इतने में गए, राम परिक्रमा गए। 3 बजे कट गए थे। 3 बजे तड़के? हाँ, यहाँ सोया वो, हम अंदर। अब 3 बजे हम उठे तो गंगा जी चले गए, वहाँ 4 बजे नहाया, 5 बजे परिक्रमा गए, 6 बजे यहाँ आ गए। भैया ऐसे चलता रहता है। अच्छा, फिर 6 बजे फिर कुटिया लौट के? हाँ, फिर यहाँ से 11 बजे गए भंडारे में। अच्छा, चलिए ठीक है महाराज जी। और आपको कुछ चाहिए तो नहीं? अबे तो कुछ नहीं चाहिए, सब तो मन है। नहीं तो कुछ हो तो बता दीजिए भाई। कहा है कि उतना सामान मंगवाओ हम, जब तो हमारा जरूरी है, और बाकी हमें ये नहीं है कि भैया दूसरा आदमी दान कर रहा है तो ले लो। अगर ले तो लो, लेकिन उसको लगाना भी तो पड़े सार्थक, उसको 54 वरदान मिलना है। अगर वो 1 पैसा दान करता है तो हमें भगवान से प्रार्थना करने पड़े कि उसको 100 रुपया मिले। 1 पैसा दान करता है तो 100 रुपया मिले, जब वो हमारा दान करेगा, फ्री फंड में नहीं करेगा। गायत्री जाप करो, मंत्र जाप करो, गुरु मंत्र जाप करो, जुगल मंत्र करो। मंत्र परम लग जासु बस विधि हरिहर स्वर सर्व, और महामत गजराज का बस करे अंकुश खर्व। मंत्र में बस शक्ति है कि जो है खुद खाओ और दूसरे का खवा दो, और कोई दोष नहीं। और अगर भजन ना करो
भगवान का भंडारा बना के भगवान को अर्पित न करो तो वो दूषित माना जाता है। ये संतों का नियम है कि जो कुछ भी बनेगा भंडारे में विधि विधान से और विधि विधान से अर्पित करने पड़ता भगवान को। वो खाएं ना खाएं हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें अर्पण करना है। जैसे आग प्रकट करो और उसमें हवन करो, तो विधि विधान से हवन करोगे तो अग्नि भी प्रसन्न, समय भी प्रसन्न, परमात्मा भी प्रसन्न। आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है तो यही बताया है कि सच्चाई, सच्चे मन से हम करेंगे तो सच्चे मन से अर्पित होगा, ये बताया। और जो अपने बना खा के खा लेगा तो वो उतनी ज्ञान है, और जो दूसरों को खवा के खाता है उसको महान बताया। अकेले भोजन तो हर कोई कर ही लेता है, लेकिन जो दूसरे का खवा के खाए वो बड़ा भारी आत्मा बल है। आत्म बल जब ही होता है जब दूसरों की मदद हो। जी जी। हाँ, आत्म बल जब ही आत्म अनुभव सुख सुख प्रकाशा तब भाव मूल भेद भ्रम नाशा। आत्मा का अनुभव सही जब ही होता है जब अपनी आत्मा से दूसरे की आत्मा का ज़्यादा मानो, तब वो उसमें ज्ञान आध्यात्म होता है। महाराज जी आप कहते हैं कि कर भला तो हो भला। हाँ भाई, कहा है कि जो भी संसार में आया है उसने कर्म किया है, और कर्म वो है कि माता पिता के अनुकूल, हमारे बुजुर्गों के अनुकूल, हमारे मोहल्ला के अनुकूल, हमारा जैसा देश जैसा भेष, जो सब कर रहे हैं सो हमको करना है। माता पिता की सेवा, समाज की सेवा, सरकार की सेवा। जैसे प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नाभि माथा। फिर बताया है कि राम काज लग तबे अवतारा। जिसका जन्म होता है उसको काम करना ही पड़ेगा। काम करें और भजन करें और सबकी सेवा करें, यही देश का जो है भजन बताया। जो ड्यूटी कर रहा है वो सेवा ही करता है। जो अपने परिवार को पाल पोस करके तैयार करता है वो भी भजनी है। और पूरा मोहल्ला में जो बुजुर्ग हैं उनकी बात मानो, उनकी सेवा में भी तैयार रहो। हमारा देश इसी ढंग से सुधरता है कि पूरा हम सुधरे तो हमारा देश सुधरे। अपने अपने घर में दीपक जलाएंगे तो दीपावली मन जाती है। इसे कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस कह सो तस पर चाखा। कर्म वो बताया कि कर्म करके बड़े बड़े अपनी करनी से गुरु चले गए, अपनी करनी से चेला, अपनी अपनी करनी से सब पार होते हैं। और मुख्य ये बताया कि काम करेंगे, हम ड्यूटी करेंगे तो हर बात की व्यवस्था रहेगा। भजन करेंगे तो समाज भी मानेगा, परमात्मा के लाल रहेंगे। शुभ कर्म करने वाला ही भगवान का भजन कर सकता है। इस कारण से हमको 24 घंटे में 2-4 घंटा भजन जरूर करना है और बाकी अपनी सेवा करना है। क्योंकि बड़े बड़े शास्त्रों में बताया, एक घड़ी आदि घड़ी यादव में पुनिहार, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। 10 मिनट भगवान का भजन कर लो तो वो भी बहुत माना जाता। और दूसरों की सेवा परहित सरिस धर्म नहीं भारी, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और साधु के लिए तो ये बताया कि साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। साधु का जो चरित्र होता है वो जो है सफल होता है। हर हमेशा साधु चरित शुभ चरित कपासु। कपास की तरह, जैसे कपास में कहा है
कि कपास से कपड़ा भी बनते हैं, कपास से कपड़ा बन करके आदमी के काया को ढांके जाता है, और उसी कपास से जो है रुई बनती है, तो उसी में जो है आराम से आदमी ठंडी में बच जाता है। इसी प्रकार से संत सरल के जगत है, जगत का जो भला होता है। जैसे कहा महात्मा गांधी, महात्मा पहले है, गांधी बाद में है। क्यों कि नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल छे संता। संत का हृदय कोमल होता है। इसी प्रकार से सत्री से विश्वामित्र जी महाराज, नारद मुनि, वशिष्ठ मुनि, लोमस जी, ऋषियों ने यही कहा है कि जब पूरे देश का जो संसार सागर है, ये ऋषियों का ही आशीर्वाद है। बड़े बड़े ऋषि मुनि अपना परिवार छोड़ के बुढ़ापे का भजन कर भी जाते हैं जंगल, तो उनसे राय मिलती है कि देखो संत मुनि जो है, मनु जी महाराज ने बड़ बछड़ा सुतई तब दीना, नारी समेत गमन बन कीना, पंथ जात सोहई मत धीरा, ज्ञान भगत जन धरे शरीरा, पहुँचे जहाँ ध्यान मत तीरा, हरस नहाए निर्मल नीरा। भगवान की कथा इसे करनी करना पड़ता है। जब मनु जी ने करनी करी तो वो कर्म बन जाता है, इसे कर्म प्रधान। और गीता में भी यही बताया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता, युक्त सभा मन मान बाहा। मानी होगी बात है कि तुम पृथ्वी पे प्रधान होते हो तो तुम्हें अच्छे कर्म करने का आदेश है। कर सको तो सबका भला करो, बुरा करने का कोई आदेश नहीं। इसी प्रकार से बताया, जोड़ सको तो सेवा जोड़ो, परमात्मा के नाम का उच्चारण करो, धन तो अपने आप जुड़ जाता है। लक्षण होने, अच्छे लक्षण पाने से धन अपने आप आ जाता है। सुख संपत्ति सब नहीं बुलाए, धर्मशील पर जाए सुभाए। जिम सरिता सागर में जाई, जद्दबता है कामना नाई। अब जैसे अगर हमारा पृथ्वी पर थोड़ा बहुत गड्ढा होगा तो जरा सा ही पानी बरसेगा तो पानी भर जाएगा, और ऊंचाई होगा तो ऊंचाई पे पहाड़ पे कितना ही दिन रात पानी बरसे, बूंद पानी न मिले। इसी प्रकार से विद्या थोड़ी थोड़ी जोड़ने से विद्या आ जाती है। जैसे हम एक एक अक्षर पढ़ेंगे तो हमें अक्षर सब आ जाते हैं। इकट्ठे 100 अक्षर कोई नहीं सीख सकता है एक दिन में, और थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो आते हैं। इसी प्रकार से बताया कि ना ज़्यादा भजन करो, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र का जाप सबके लिए बताया। मंत्र परम लग जा सुबस विधि हरिहर स्व सर्व, और महामत गजराज का बस कर अंकुर खर्व। जो है बताया कि मंत्र में बस सकती है, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरही। शादीशुदा होए, कोई सब उत्सव होए, उसमें ब्राह्मणों द्वारा, ऋषियों द्वारा मंत्रोच्चारण किया जाता है। और जो भजन करने वाले मंत्र हैं, जैसे राम रामाय नमः, राम रामाय नमः, राम रामाय नमः, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, सीताराम राधा कृष्ण, जितना भी भगवान के नाम हैं ये सब मंत्र बताया है। और मंत्रों से नाना प्रकार का दुख दूर होता है। क्योंकि बताए, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा। ये 9 प्रकार की भक्ति है। और जो पराभक्ति है वो अपना अंदर ही अंदर जाप होता रहता है। जैसे परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। जब हम अपना भगवान का भजन अंदर से करेंगे तो वो सफल है। जैसे स्वतः गिनती हम मौखा सीख लेंगे तो फिर हमें चिल्लाने नहीं पड़ती है, आवाज़ भी नहीं आता है और लिख लेंगे। इसी प्रकार से भजन बताया है
कि भजन परमात्मा का लाखों प्रकार के नाम है ईश्वर के। कोई भी नाम में मगन हो जाओ, सोते समय में भी भगवान का नाम जपने वाले हैं, सो भी जाएंगे और उन्हें टच करो तो भी सीताराम सीताराम सीताराम, क्योंकि उनमें उनके अंदर बस गया, उनमें उनका मनन हो गया। जिसको भगवान के नाम में मगन हो गया वो ही भजन कर सका। साकार में भगवान किसी को मिलने के लिए नहीं बताया, क्योंकि एक का मिल जाए तो हो का रहो। सबका हवा लगे वह हवा है, सबका धूप लगे वह धूप है। इस प्रकार से परमात्मा सबको मिलते हैं, लेकिन समझना मुश्किल है। हम में तुम में खड़क खम में उसी का सब वास है। समझना मुश्किल है, ईश्वर सबको एक एक मिनट में भी मिलते हैं। क्यों सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो जुग पानी। जहाँ तक हमारी निगाह जाती है, जहाँ तक हमारा मन जाता है, वहाँ तक परमात्मा का ही वास है। इस प्रकार से परमात्मा का नाम लेते हुए और सबका भला होना चाहिए, ये संतों का नियम है। सबका भला जब अपना भला कर भला तो होगा भला। कर माने हाथ, हाथन से जो कर लोगे तो हाथ मुक्ति है। मुँह से भजन कर लो मुँह की मुक्ति है। आँखन से भगवान के रूप देख लो। और पहले तो ये बताया है कि रूप जो भी दिखाई दे रहा है वो परमात्मा का रूप ही है। जब चंद्रमा शंकर भगवान के मस्तक में है तो शंकर भगवान कितने बड़े हैं। पूरा पृथ्वी और आकाश शिव का स्वरूप है। जब तो वो चंद्रमा आएगा और 2.5 में होगा तो कथोड़ी आएगा। ऐसे शिव जो है आदि अनादि, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल जो भी दिखाई देता है वो सब शिव का रूप बताया। और हनुमान जी ने दिखा भी दिया कि शिव का रूप कैसा है। जब जानकी जी लंका में बैठी और हनुमान पहुंच गए, अरे बोली बेटा तुम इतना कैसे आ गए, ये तो बहुत बड़े राक्षस हैं, तुम्हें मार के खा जाएंगे। अरे बोले माता जी हम बहुत बड़े हैं, हमारी एक वाय भी नहीं छू पाएंगे। बोले अच्छा, तो पद पाताल शीश अज धामा, इतना बड़ा देश दिखाया हनुमान जी ने कि उनके पांव पाताल में पहुँचे। पद पाताल शीश अज धामा, और शीश भगवान का वहाँ पहुँच गया जहाँ अज धाम है। अज माने ब्रह्मा के लोक में पहुँच गया। तो इस प्रकार से दिखाया। अरे तब सीते मन भरोस तब भयो, अति लग रूप पवन सुत लायो। हनुमान जी ने दिखा क्या रूप छोटा सा फिर बन गए। बोले माता जी ये शिव का रूप है, हम तो हनुमान हैं, हम तो उनके बच्चे हैं, लेकिन शिव का रूप है। तीनों लोक में, तीन लोग 14 भुवन में उसी का वास है। अरे तब तो बोले तुम्हें नहीं ये राक्षस जीत पाएंगे, जाओ भूख लगी हो तो फल फूल खा लो। ले आओ। अब फल फूल खावे गए बगीचे में तो फल फूल भी खाया वो तोड़ भी दिया। ये भगवान का चरित्र ऐसा विचित्र है कि वही सो तुम करो करावो मोह। जब हमारे हाथ गोड़े में और भीतर से भगवान होंगे तो हमारी तबीयत सही होगी, हम जिंदा माने जाएंगे। और हमारी प्राण वायु निकल गई तो फिर हम जिंदा नहीं माने जाए। जब तक जिंदा हो जब तक सेवा कर लो, भजन कर लो। दूसरों की सेवा कर लोगे तो हमें भी किसी युग में मिलेगा। दूसरे का खाना खिला दोगे तो हमें भी मिलेगा। कर भला तो होगा भला। मिटावे बाए तो बहुत आए, लेकिन मिटाती नहीं है ने। हमको सब कहेगा कि हम जात पात मिटा देंगे, लेकिन जात पात मिटा ही नहीं पाए। बहुत आए बोले गरीबी मिटा देंगे, मिटा ही नहीं पाए। जो प्रकृति है सुधारेंगे सब,
बनाएंगे सब, लेकिन रहेगा उतने। जैसे कहते भैया वो समाज सुधार, तो समाज का सुधार तो करोगे, लेकिन समाज नाना प्रकार की समाज है, कहाँ तक अपने घर बार तो सुधार नहीं पाओ। हमारा लड़का बच्चा हमारी बहू बिगड़ जाए तो हम उसे अलग ही हो जाए, लेकिन बात नहीं मानेगा। चार भैया हैं तो चार अलग अलग हो जाए, लेकिन बात नहीं मानेंगे। क्यों? वो युग के अनुकूल है। बेसमय अब ख़त्म है, बेसमय अब ख़त्म है। भरत राम की मिलन लख बिसरे सवैया पान। भरत राम की जो मिलन हुआ है वो समय अलग था। अब सुनने वाला समझने वाला बहुत मुश्किल है। अब तो दूसरे का अपने घर का खा रोटी खवाने में आदमी का दिक्कत है, समझ लो। अगर घर में वो क्या भैया हमें खाना बना दो जल्दी से, भूख लगी, तो जल्दी नहीं मिलेगा, और चाहे लड़ाई भली हो जाए। और जो कर रहे देवता हैं उन्हें भगवान दे भी रहा। या थोड़ी अगर पूरा संसार खराब होता है, पूरा संसार खराब नहीं होता है। भाई ऐसे ऐसे आदमी हैं कि अपने माता पिता की दोनों टाइम सेवा, खाना पीना, व्यवस्था, हर बात की। तो यही बात बताए कि पूरा संसार खराब नहीं होता है और न पूरा संसार सुधरता है। पूरी लकड़ी सीधी नहीं जाएगा, कोई टेढ़ी भी रहेगा। जंगल में देख लो, नाना प्रकार की लकड़ी मिले, कोई सीधी है कोई टेढ़ी। इसी प्रकार से परमात्मा ने ये जो संसार रचा कि कोई आदमी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और कोई बहुत ही खराब है, देखने में भी नहीं आएगा, और अगर बोले पड़ोगे तो लड़ पड़े। भैया ऐसी संसार है। संसार सुधारने में भगवान ही सुधार सका, बाकी आदमी की हिम्मत नहीं है। आदमी को सुधारने में बड़ा खर्चा है, तो भी नहीं सुधरेगा। हम कह रोज़ के रोज़ मीटिंग करो, सुने आएगा, और जो करने अपने घर करेगा, वो नहीं मानेगा। और इस प्रकार से बहुत बड़ी दुनिया है। सबको सुधारने में भगवान की बुद्धि देख लो। अब कितने कितने स्कूल कॉलेज खुले, सब बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब सभी बच्चा पढ़ कर के भी सभी नौकरी में नहीं जा सका, चाहे तुम कितना ही करो। आधे बच्चा तो फेल ही हो जाएंगे, और आधे बच्चा फेल होने के बाद में 10-50 मर ही जाएंगे, क्योंकि उन्हें सदमा बैठ गया कि हम पढ़े लिखे हैं, हमें नौकरी नहीं लगी, गाड़ी से कट के मर जाएंगे। आधे आज बच गए, कछु चोर बदमाश हो जाएंगे, कछु जेल खां चले जाएंगे। भैया ऐसी खेल होता है। सारी दुनिया नहीं सुधरती है, और सुधर भी जाएगा तो वही सतयुग है। अगर सुधर गया तो सतयुग बन गया। महाराज जी, तो क्या इस धरती से कभी असुरों का समूल विनाश होगा? नहीं, सब नहीं हो पाऊ। नहीं, निश्चयहीन कर्ममय भुज उठाए पेंटीन, सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुख दिन। भगवान ने तो अब ये भी कहा कि हम यहाँ से पृथ्वी से जो निश्चयहीन कर दें, लेकिन होना मुश्किल है। देखिए, चित्रकूट में हमारे बारिश हो रही है। आज 5वां दिन है लगातार बारिश होती है। हमारा आओ कि देखिए, भगवान का भजन जो है हर कोई करता है, चाहे वो कोई भी हो, अपने अपने भाव से भजन करता है। ऐसा कोई दुनिया में लिखा है रामायण में कि अस नहीं कोई जन्मा जग माही, ये प्रभु प्राण सम नाही। परमात्मा सबको प्रिय है। अब उसके नाम अनेक हैं, उसके रूप अनेक हैं, चरित्र अनेक हैं, उसी को संगठन करना पड़ता है। जैसे माता पिता, गुरु भगवान, संत समागम,
बड़े बड़े नेता देखो कितने तन मन से लगे हैं। जब तो ये राजधानी चल रही, जब तक घर का सामान चल रहा, परिवार चल रहा, अपने अपने लगन में बड़े बड़े धनाढ्य हैं, वे भी भजन करते हैं। बड़े बड़े धनाढ्य जो हैं भजन करते हैं। पता ना चला है कि कौन ढंग से भजन करते हैं। सबके लिए आदेश है, सबके लिए मालिक के लिए आदेश है। जी जी। कर्म प्रधान होता है। अच्छा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कह सो तत्फल चाखा। अपने अपने मन से, अपने अपने भाव से सब परमात्मा की आराधना में लगे हैं। बड़े बड़े जब से आज लगिया जब ते भयो, सबके परमात्मा रक्षा करता है। और दुख सुख तो कर्म से होता है। अगर हमारे सही चरित्र हैं तो हमें उसी ढंग से दुख सुख मिलेगा। और दुख सुख एक बहाना है यहाँ आने का। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी होगा, और जिसका मरण होगा उसका जन्म होगा। यही तो बताया है। जी जी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमर सहज सुख राशि। परमात्मा जो है सबके लिए व्यवस्था करें, यही तो चरित्र है। देखिए हम इस संसार में आए हैं, देख रहे, अच्छा बुरा सब देख रहे, और सदियों से समाज के दर्शन करते हैं। लेकिन हमें भ्रम रहता है कि ये आदमी है, ये भगवान नहीं है वही। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो जुग पानी। परमात्मा के लिए सब भजन करते हैं अपने अपने लेन से, और अपने अपनी लेन से सेवा हो रही। देखिए कितने कठिनाई से अपने अपने कर्म में लगे हैं। नींद भी जब वो कर्म करेगा तो उसकी नींद भी भग जाएगी, उसका आलस भी भग जाएगा। सेवा में इतनी, सबसे सेवक धर्म कठोरा। जैसे भजन में कम मेहनत है और काम में ज़्यादा मेहनत है। काम करोगे तो वो अलग सेवा है और भजन की अलग सेवा है। जैसे देखिए हाथन में करताल ले लिया, मंजीरा ले लिया, तो ये हाथ से भी भजन होता है। मुँह से जाप हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। और कोई ऐसे भजन कर रहा है कि देखिए नाच भी रहा है, गाना भी गा रहा है, तो उसी का तो सेवा है। सब उसी का गुणगान होता है। वेद शास्त्रों में गुणगान करने वाले ही भगवान का भजन कर पाते हैं। गुणगान, जब गुणगान करेंगे तो हमें सब मिलेगा। नाम नाम भगवान का सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो, ये भगवान का नाम है। और ध्रुव सगरानी जपे हरि नाम, पायो अचल अनुपम छाऊं। जो है जितने भी अब संसार में, जब से संसार रचा, जब से भगवान का नाना प्रकार का करोड़ों प्रकार तहाँ वेद कारण राखा, भजन प्रभाव भांत बहु भाखा। नाना प्रकार से परमात्मा का गुणगान हो रहा है। अयोध्या, वृंदावन, काशी, हरिद्वार, नाना प्रकार की पूजा हो रही है, नाना प्रकार का जाप हो रहा है। यही भगवान का संसार से चलाया आ रहा है। कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन। परमात्मा सबको पृथ्वी पे नाना प्रकार के भगवान के, जो नहीं देखा, जो नहीं सुना, जो मन हो न समाए, सो सब अद्भुत देखे वर्णन कवन मिल जाए। वर्णन नहीं हो सकता है। जैसे पौधा गिन सकते हैं, लेकिन पौधे के पत्ते नहीं गिन सकते हैं। बानर कटकमा में देखा, सो मूर्ख जो कहन चाहे लेखा।
भगवान का जीव जंतर का कोई लेखा नहीं हो सकता। चार खानी जग जीव अपारा, हमें हर खानी में जाने पड़ता है, हर जोनी में जाने पड़ता है। यही जो है जीव की गति है। ईश्वर जीव में भेद प्रभु, बोले ईश्वर में व जीव में कितना भेद है। बोले ईश्वर अमर है, जीव भी अमर है, लेकिन जीव जो है ढांचा में बंध जाता है। ईश्वर का ढांचा बंद है। क्यों? बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनंद रहे सकर रस भोगी, बिन बानी बगता बड़ जोगी। तन बिन परस नैन बिन देखा, धैर्य ध्यान बिन बास असेका। ऐसा भांत अलौकिक कहनी, महिमा जा सुजाए नहीं बरनी। उसकी महिमा वर्णन नहीं हो सकती है। वो सब में बड़े हुनर का आला अवसर, काम देखता जग भर का। काम काज में रहे हमेशा, पता लगे ना दफ्तर का। परमात्मा सब में लीन है, सबका काम बनाता है, सबको सुख आशीर्वाद देता है, लेकिन समझना बहुत मुश्किल है। बहुत बड़ी कहानी है भगवान की। जी जी। महाराज जी विराजमान है। अब हम जाएंगे दूसरी जगह सेवा में, और चित्रकूट में लगातार बारिश हो रही है। और महाराज जी की कुटिया का पता हनुमान बाग है। रजौला बाईपास में हनुमान बाग करके जगह है। कामदगिरी पर्वत देखे सामने, कामतानाथ जी का पर्वत है, और यहीं पर महाराज जी की कुटिया है। यह देखिए महाराज जी झोपड़ी में बैठे हुए हैं, यह देखिए। और ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का चारों तरफ से। यहाँ बरसात के कारण झाड़ी उगाई है, यह कोई जंगल नहीं है। यहाँ करीब 2000 मकान बने हुए हैं, यह देखिए। और यहाँ तक कार भी आ जाती है। और आप हमसे जुड़ने के लिए हर रोज़ हम 8 बजे लाइव होते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, चित्रकूट के विषय में जानकारी ले सकते हैं, साधु संतों का पता भी पूछ सकते हैं।